होगा जो विज्ञान की चित्त पर नहीं चढ़ती है। मनुष्य को परमेश्वर पिता ने दो दुनिया से मिलकर के बनाया है। एक है भौतिक दुनिया और दूसरा है आत्मिक दुनिया। आपको जानकारी मिले, मनुष्य जो है ना, वो पैदा होने के पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, हम पैदा होने के पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। इसलिए जिंदगी को बड़ी सावधानी से जीना। आकाश के परिंदे पैदा होकर के मरने के लिए ही पैदा हुए। जल के जलचर, जंगल के जानवर, वे भौतिक है और उनमें प्राण है, और जब वे मर जाते हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। They will be no more in their existence। परंतु बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को पैदा होने से पहले भी जाना है, पहचाना है, वह उसको जानता है। इसलिए बाइबल के वचन के अनुसार इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे पद को यदि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूं तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ मिनट समय बना के हम अपने विषय पर चलेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है, जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले, हमारे पीछे बोलिए, जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें हमें चुन लिया। अरे बाबा, जब होंगे तभी ना चुनाव होगा, और होते ही नहीं तो चुनाव का सवाल ही नहीं उठता है। चुना तो उसको जाता है जो है ही नहीं, उसके चुनाव का सवाल ही नहीं उठता है। और यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए, तो निश्चय जगत की उत्पत्ति के पहले हमारा अस्तित्व था। यदि नहीं होता तो चुनाव का सवाल ही नहीं उठता है। अब सवाल यह है, हम तो कोई सन 70 में पैदा हुए हैं, कोई 72 में, कोई 65 में, कोई 95 में, कोई 2005 में, तो हमारा तो जन्म एक विशेष तिथि पर हुआ। जगत की उत्पत्ति में पहला मनुष्य जो आदम था ना, वो पैदा ही नहीं हुआ था। जब हमारे पापा के पापा के पापा आदम नहीं थे, मामा के मामा के मामा के मामा हव्वा नहीं थी, तो हम हो कहां से गए? इसका मतलब है जो पैदा होता है वह अस्थायी है, वह सत्य नहीं है, पर एक है जो सत्य है। तो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारा वजूद था। हम किस रूप में रहे होंगे? अच्छे से सुन रहे ना? इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं वरन परमात्मा थे, परमेश्वर थे। परमेश्वर जो है, जिसको अलग अलग नाम से हम सांकेतिक रूप में बोलते हैं, वो एक ऐसी विराट आत्मा है, इससे पहले कुछ नहीं था। संपूर्ण न आकाश गंगा था, न पृथ्वी थी, न स्वर्ग था, कुछ भी नहीं थे। देयर वाज नथिंग इन द एग्जिस्टेंस। तब परमेश्वर था और संपूर्ण कुछ था ही नहीं, तो उसको क्या ब्रह्मांड कहा जाए? काला ही काला था। और उस काले में परमेश्वर अंधकार में न जाने किस अस्तित्व में पाए जाते थे। तब परमेश्वर के दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं अपने आप को रिवील करूं, मैं अपने आप को प्रकट करूं, मैं अपने वजूद को, अपने लक्षणों को प्रकट करूं। तो उसने अपनी कल्पनाओं में प्रकाश की कल्पना किया, और प्रकाश की कल्पना करने के बाद
उसने विश्वास किया कि मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। फिर उसने अंगीकार किया, प्रकाश हो जा। बस न जाने कहां से परमेश्वर के होठों से निकले हुए शब्द कल्पना के आधार पर प्रकाश का उदय होता है। उस समय सूरज और चांद और ये सब व्हाइट लाइट वगैरह कुछ नहीं थी। उसने कहा प्रकाश हो जा। उसके लिए परमेश्वर के मन की कल्पना, परमेश्वर के मुख का अंगीकार, परमेश्वर के अंगीकार के ऊपर विश्वास, ये तीन चीजों के साथ जब परमेश्वर ने समर्पित मन के द्वारा अंगीकार किया ना, चौथी चीज, तब उसी के अंदर में रहने वाली परमात्मा ने, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, शब्दों को प्रकाश में रूपांतरित कर देती है। और उस प्रकाश को परमेश्वर ऐसे आकाश की ओर, आकाश कुछ था ही नहीं ना, उसने यूं ऊपर की ओर ले गया और उसके बाद उसने स्वयं को, अपने आप को उस प्रकाश के नीचे लेकर के आया। तब उस अंधकार में रहने वाले परमेश्वर का अस्तित्व, वजूद दिखाई देने लगा, एग्जिस्टेंस। बहुत ऊंची बात है। परमेश्वर क्या है वो खुद भी नहीं जानता था। कुछ था ही नहीं तो कौन किसको पहचाने। इसलिए परमेश्वर ने अपने अस्तित्व को प्रकट करने के लिए सबसे पहले अपनी कल्पना में प्रकाश या उजियाले की कल्पना कर, विश्वास कर बोला, तो पवित्र आत्मा ने प्रकाश का जन्म दिया, प्रकाश को रचा। और उस प्रकाश में परमेश्वर स्वयं सामने आकर के तब पता लगता है कि परमेश्वर नाम का कोई अस्तित्व धरती वहां है। तब जाने के बाद उसने स्वर्ग की रचना की थी। याद रखिएगा, स्वर्ग की रचना के बाद में फिर उसने कई ग्रहों का निर्माण किया। इकलौते स्वर्ग में परमेश्वर ने अपने साथ में न जाने कितने असंख्य ईश्वरीय प्रकाश में चलने वाले उन तमाम स्वर्गदूतों को, जो आत्मधारी प्राणी हैं। हमारे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, आत्मधारी प्राणी है, आत्मा है, आत्मिक शरीर है और उनके अपने प्राण हैं। वो देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं। उनके अंदर भावना, इमोशन, विल, इंटेलेक्ट सब होता है। वे एक बार अस्तित्व में आ जाते हैं तो वे अमर रहते हैं, उनकी मृत्यु का कोई सवाल नहीं है। विवेक बिगड़ जाए तो एक अलग चीज है, परंतु वे अपने अस्तित्व में बने रहते हैं। ऐसे समय में स्वर्ग के बाद में जो भी रचनाएं हुई वो होते रही हैं। उस समय इस पृथ्वी को फिर परमेश्वर ने बनाया और वहां डायनासोर रहा करते थे। उनका विलय हो गया आज से 7 करोड़ साल पहले। फिर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को पानी में डुबो दिया और फिर करोड़ों साल तक इस पृथ्वी को पानी के अंदर डुबोकर ये पूरा की पूरा पृथ्वी के चहुओर अंधियारा और अंधियारा ही अंधियारा हुआ करता था। और परमेश्वर का आत्मा उस अंधियारे में जल के ऊपर मंडराया करता था। यहां से परमेश्वर ने मनुष्य की कल्पना शुरू किया। कुछ नहीं था, पृथ्वी जल में डूबी थी, पृथ्वी के ऊपर अंधियारा था और अंधियारे में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। स्वर्ग न जाने कितने करोड़ों मील दूर, जिससे प्रकाश आना संभव था या नहीं, जैसे आज भी हम देखते हैं। परंतु परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी के चहुओर मंडराते रहता था। वहां पैदा होने वाले पहले मनुष्य से लेकर धरती के अंदर अंतिम मनुष्य कौन पैदा होगा, उस मनुष्य का बायोडेटा निकाल करके उसने अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में प्लान कर लिया। और कौन व्यक्ति कब पैदा होगा, उसके पापा का नाम क्या होगा, उसके मामा का नाम क्या होगा, ऐसा करके परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को शरीर में पैदा होने की तिथि और मरने की तिथि लिख करके
पहले मनुष्य आदम के बनाए जाने से पहले ही अपने दिमाग के अंदर में, जैसे कंप्यूटर में हम कोई प्लान फीड कर लेते हैं, डेटा बना के रख लेते हैं, कुछ इसी तरीके से परमेश्वर के दिमाग में भी हर इंसान का डेटा बना पड़ा था। आपको जानकारी मिले, उस समय से हर मनुष्य के लिए एक कर्तव्य परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया था, एक काम परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया था कि तू जब शरीर में पैदा होगा, उस समय से लेकर तुझे मरने के बीच में करना क्या है, ये काम उसके लिए नियुक्त कर दिया गया था। उसकी एक हल्की सी लाइन यहाँ दिखाई देती है हमारे पीछे, बोले जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। ध्यान दीजिएगा, बोलिए फिर से, प्रेम में पवित्र और निर्दोष। जोर से बोलिए भाई, प्रेम में पवित्र और निर्दोष। यही काम के लिए मेरा शरीर में जन्म हुआ है। मैं जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के अंदर जाना गया, पहचाना गया, और उसने मुझे नियुक्त तिथि में शरीर में जन्मने की योजना पहले मनुष्य के बनाए जाने से पहले कर रखी थी, और उसी के वचन के अनुसार मेरा जन्म हुआ, जिससे मैं पैदा होने से लेकर मरने के बीच तक प्रेम में पवित्र और निर्दोषिता का धन इकट्ठा करो। हालेलुया। अब तुम चले कोई डॉक्टर बनने, कोई इंजीनियर बनने, कोई नर्स बनने जा रहा, कोई अमेरिका का वीसा ढूंढ रहा, कोई बंगला बना रहा, कोई कार। क्या बिल्ली की नजर जैसे छिछड़ी में संसार पर लिफ्ट हो तुम। सफेद मोजा जूता पहन के बड़े गोबर में लात मार के फुटबॉल खेलने की कोशिश करिएगा तो गोबर उछटेगा कि आपके जूते में भारत का नक्शा बनेगा। आए अजीज, तू अपना मन यहाँ न लगा, न रहा है कोई, न रहेगा कोई। दूधो नहाओ, घियो कुल्ला करो। भाई साहब, हो गए टाटा बिरला बिना औलाद के मर गए। अरे हिटलर ने भी पूरी दुनिया जेब में रखा था, और जब मरा ना तो एक सिक्का साथ नहीं ले गया। खा गए कीड़े उसकी हड्डी को, नाक से जाकर के पूरे कब्रिस्तान के कीड़े माथे पर जाके कहते हैं, धरती को जेब में रखने वाला, हमने तेरा दिमाग खा के गोबर बना दिए तेरी हड्डी के अंदर में। इस धरती के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है ना, जो पैदा होता है वह निश्चय मर जाता है। आज एक नई कार है, कल पुरानी हो जाएगी। कल बच्चा है, जवान होगा, अधेड़ होगा, बूढ़ा हो जाएगा। अमर घुटी पी करके कोई नहीं आया है, याद रखना। जो कुछ भी भौतिक है, जो जन्म लेता है, उसका अंत निश्चय है। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को उस अस्तित्व से बनाया जिसका जन्म होता ही नहीं है। जब जगत नहीं बना था तब हम थे, और जब थे ना तो थे कहां पर? हम उस परमेश्वर के अंदर थे, और वो परमेश्वर जिसका नाम कोई नहीं जानता, सांकेतिक रूप में हम उसको जो पुकार ले आपकी मर्जी के हिसाब से वही है, समझ लेना। परंतु वो है कुछ अलग। उसने अपना नाम ऐसे कहा था, मैं अल्फा हूं और मैं ओमेगा हूं, आदि हूं और अंत हूं। अल्फा का मतलब होता है ये लैटिन भाषा में वह शुरुआत जिसके बारे कोई नहीं जानता, और वह अंत जिसके बारे में कोई नहीं जानता।
वही है परमेश्वर। अब आप बताइए, उसने अपने आप को अपने अंदर में हमारा नाम जान लिया, हमारे शरीर में पैदा होने की तिथि जान ली, हमारे शरीर के मरने की तिथि जान ली। आखिर पैदा होने और मरने की तिथि पर ये कौन है जो जगत की उत्पत्ति से पहले आ बैठा और मृत्यु के बाद चला जाएगा? याद रखिए, यदि हम परमेश्वर के वचन प्रकाशित पहला कुरिन्थियों की किताब जिसको कल हमने पढ़ा था, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 15वां अध्याय, और उसका यदि मैं आपके लिए पढ़ दूं जिसको हमने कल पढ़ा था, जरा देखिएगा। हाँ, पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसका 18 पर। हमारे पीछे कहेंगे आप, वरन में हमारे पीछे हम के यदि हम थोड़ा जोर से, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे हैं। बाप रे बाप, अभागे बोलो, अभागे फूटी किस्मत वाले। कहते हैं अरे तेरे कर्म फूट गए हैं, शादी की और तलाक हो गया, तेरे तो न किस्मत ही फूटी है। पेपर तो बनाया था परंतु पीछे से पहला नंबर आया, आगे वाला लगा ही नहीं, तेरी तो किस्मत ही फूटी है ना। घर खरीदा था, गिर गया, तेरी किस्मत फूटी थी। लानत, श्रापित, उर्दू में लिखा है लानत है उस इंसान पर जो इस धरती की ही नहीं, धरती की ही बातों पर यकीन करता है। श्रापित है वह इंसान जो केवल पैदा होने से लेकर मरने के पहले तक की सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए दीवाना और पागल होता है, जिसको मृत्यु के बाद वाले जीवन की कहानी न मालूम है और न अपने जीवन में मृत्यु के बाद में अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करने की कोई कल्पना उसके अंदर पाई जाती है, और ना ही उसने वहां अर्थात मृत्यु के बाद वाले अरबों और खरबों साल के जीवन के अंदर प्रवेश करने की कोई तैयारी नहीं की, तो उसको बाइबल कहती है लानत है उस इंसान पर। अब लिखा है तो मैं क्या करूं, मैंने बालाघाट से छाप के तो लाया नहीं। यहां साफ लिखा है कि केवल इसी जीवन में अर्थात मृत्यु के पहले वाले जीवन में ही तुम रोटी कपड़ा और मकान के लिए अध्यात्म का सहारा लेते हो, तो तुम सब इंसान से जो अध्यात्म की सच्चाई नहीं जानते और कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होकर मरने की रवानगी ले ली है, उनसे भी ज्यादा बदतर हो। तुमको बाइबल पढ़ के मिला भी क्या? अरे तुमको उस प्रभु के बारे में जिसने मृत्यु के बाद वाले जीवन की कहानी तुम्हें बता गया, उसके जीवन में उस जीवन में प्रवेश करने के लिए आपने तैयारी नहीं की, तो जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, जो कीड़े मकोड़े की तरह केवल पैदा होके मरने वाले जीवन को ही जीवन कहते हैं, उसके बाद में क्या होगा ना उन्हें आता है ना पता है। उससे भी बदतर हमारी जिंदगी है जो हमने परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी मृत्यु के बाद वाले जीवन की तैयारी नहीं की। अब आप ही बताइए हमारी प्रार्थनाएं, यदि आप अपनी प्रार्थना को एक बार मोबाइल में रिकॉर्ड करके और एकांत में जाकर के सुने, तो वहां हमें ऐसा नजर आएगा। हमारी प्रार्थना में सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का विषय क्या रहता है? पूछा कभी आपने अपने आप से, हमारा विषय क्या है प्रार्थना का? कौन से विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं? हमें मजाक के तौर पर हमने एक गाना बना रखा है, हमारी प्रार्थना एक गिटार है, ये भैया तो 6 तार वाला बजाते हैं। हमारी प्रार्थना में एक ही तार है, और जब कभी भी छेड़ो ना, चाहे ब्रेकफास्ट के टाइम में हो, लंच में हो, डिनर में हो, सोते समय, जागते समय, उसमें एक ही आलाप निकलता है,
और उस आलाप में हम यही कहते रहते हैं, गा के बताएं क्या? सुनिए। ये दे दे वो दे दे, ये दे दे वो दे दे। कोई पूछे क्या? कार दे दे, बंगला दे दे, टीवी दे दे, बीबी दे दे, अमेरिका का वीसा दे दे, यीशु के नाम से